दोस्तों, बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें उनके अपने ही सहयोगी केवल बढ़ा नहीं रहे, बल्कि हालत ये लाकर खड़ी कर दी है कि खुल्लम खुल्ला बगावत हो रही है। ये बात मैंने यूं ही नहीं कही है, आज आपको कुछ तथ्य दिखाने जा रहा हूं। सबको पता है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में जाने ही रहे थे। फिर आरएसएस के साथ मीटिंग हुई, फिर बीच में एक दो मीटिंग में गए, फिर गायब हो गए। लेकिन खबर आई थी कि केवल केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ही नहीं, बल्कि संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल, यानी अनुप्रिया पटेल के पति जो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, ये सारे के सारे योगी कैबिनेट की किसी बैठक में नहीं जा रहे। यानी योगी आदित्यनाथ जहां जहां बैठक बुलाते हैं, समीक्षा बैठक बुलाते हैं, जाते ही नहीं, जाने ही से इनकार कर देते हैं। लेकिन इन सब के बीच जब वक्त नहीं मिल रहा था आशीष पटेल को, नहीं वक्त मिल रहा अनुप्रिया पटेल को, इन सब चीजों से कि कैसे योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया जाए, उनकी पर उधेड़ कर रखी जाए, इसी बीच आशीष पटेल ने जाकर मुलाकात। जी हाँ, आज मैं एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य अनुप्रिया पटेल के साथ साथ होने के पक्के सबूत हैं आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। बिना देर किए खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर में लिखा हुआ है कि सीएम योगी के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा, अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से की मुलाकात। यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर लिया। तो खबर क्या, पहले पढ़िए, तस्वीर भी दिखाऊंगा। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पिछले कई दिनों से लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच उनके पति आशीष पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। अब वो तस्वीर देखिए, इसमें आपको देखिए केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। कई चेहरे हैं जिसमें से एक परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, लेकिन इन सब के बीच इनकी जो बगल में खड़े हैं वो है आशीष पटेल। ये अनुप्रिया पटेल के पति हैं, योगी कैबिनेट में मंत्री हैं और अपना दल एस के नेता विधायक हैं। दरअसल एक तस्वीर जरूर पिछले कुछ दिनों में निकल कर आई थी, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी मॉनसून सत्र में। उस वक्त उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी थे, ब्रजेश पाठक भी थे और योगी आदित्यनाथ थे, तमाम सहयोगी भी थे, जिसमें आशीष पटेल गए थे। अदरवाइज इसके अलावा कोई तस्वीर निकलकर सामने नहीं आ पाई जिसमें आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ की बैठक में शामिल हुए। इससे पहले भी आपको याद होगा अनुप्रिया पटेल ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया था। उस वक्त तो कह दिया गया था कि आरक्षण को लेकर कि चाहे वो पिछड़ों का हो, चाहे वो दलितों का हो, चाहे वो आदिवासियों का हो, उनके आरक्षण को ये सरकार यानी योगी सरकार लील जाती है। और जब पूछा जाता है तो कहते हैं नॉट फॉर सुटेबल। फिर उसके बाद उन सीटों को डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी आरक्षण पर प्रहार किया जा रहा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि अनुप्रिया पटेल ने न केवल लगाए थे बल्कि उसका जिक्र खुलेआम भी कर रही थी। वो चिट्ठी भी वायरल हो गई थी। एक और चिट्ठी वायरल होती है 3 दिन बाद। उसमें क्या होता है, उसमें लिखा जाता है कि भाई सुनिए, आप बहुत तत्पर रहते हैं ना, तैयार रहते हैं, आपकी सजग रहते हैं, योगी बाबा बने फिरते हैं। आप ये बताइए कि अवैध वसूली चल रही है टोल टैक्स के नाम पर। जैसे ही वो चिट्ठी सार्वजनिक होती है फिर चेहरा उतर जाता है। फिर आता है नजूल भूमि को लेकर। ये पहले से ही तय था कि अनुप्रिया पटेल नाराज चल रही तो नजूल भूमि विधेयक को लेकर छोड़ेंगे नहीं। पहले ही विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ की पार्टी से आने वाली बीजेपी के विधायक हर्ष वाजपेयी और सिद्धार्थनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ की तरफ से लाए गए नजूल भूमि विधेयक का विरोध करते हैं, बताते हैं ये पूरी तरह से गलत है और इसे किसी भी कीमत पर लागू ये पास नहीं होने देना चाहिए। वो बात अलग है कि विधानसभा में बैठे थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पास करा लिया। लेकिन जैसे ही वो विधान परिषद में जाता है तो कोई और नहीं, केशव प्रसाद मौर्य कैंप के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी यानी कि भूपेंद्र चौधरी उस विधेयक, योगी आदित्यनाथ के विधेयक को पास नहीं होने देते और उसे भेज देते हैं कमेटी के पास कि भी इसकी जांच पड़ताल कीजिए, देखिए इसके क्या क्या क्लॉज हैं, क्या क्या ठीक है, क्या गलत है। अगर गलत है तो इसे रद्द भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इन सब के बीच हो रहे थे। तब अनुप्रिया पटेल ने आगे आकर संजय निषाद के बाद, जो सहयोगी है संजय निषाद के बाद सिर्फ अनुप्रिया पटेल आई थी और उन्होंने कहा था कि जो विधेयक योगी सरकार की तरफ से लाया गया ये पूरी तरीके से गरीब विरोधी भी है और बकवास भी है, फिजूल है, इसे किसी भी कीमत पर पास नहीं होना चाहिए। ये कोई और नहीं, अनुप्रिया पटेल कहती है। क्यों कहती है वो आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन आज की ये तस्वीर है ये बताती है कि एक तरफ अनुप्रिया पटेल ने नकेल कस रखी है योगी आदित्यनाथ की, तो वही दूसरी तरफ जो कुनबा है केशव प्रसाद मौर्य का लगातार बढ़ रहा है। देखिए, आपके अपने चैनल था हिंदुस्तान पोस्ट ने पहले ही बता दिया था कि केशव प्रसाद मौर्य के पास 145 विधायक हैं। हमने दावा किया था कि ब्रजेश पाठक लगातार ब्राह्मण विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, वो हैं यानी 180 हैं। इसके अलावा भी कई विधायक हैं, जिसमें संजय निषाद की पार्टी के 11, ओम प्रकाश राजभर के 6 और अनुप्रिया पटेल के 12। लेकिन जिन 12 विधायकों का अनुप्रिया पटेल के साथ जिक्र किया था तो लोग सवाल पूछ रहे थे कि अनुप्रिया पटेल कैसे केशव प्रसाद मौर्य के गुट में है। तो देखिए, इसके 2-3 रीजन है और 2-3 पुख्ता सबूत भी दिखा देता हूं। एक, अनुप्रिया पटेल का विरोध करना, आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल का किसी भी योगी आदित्यनाथ की बैठक में न जाना, दूसरा सबूत।
तीसरा जो सबूत था, वो सबूत नंबर तीसरा ये है दोस्तों कि हाल ही में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें पहले कहा गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि 10 की 10 सीटें पर हम देखेंगे कौन प्रत्याशी होगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कितने वोटों से जीतेगा, कौन प्रचार करेगा। इसके लिए उन्होंने अपने खासम खासों की एक कमेटी बना दी थी। लेकिन फिर एक आदेश आया कि ये चलने वाला नहीं है। जो 10 सीटें हैं, 10 सीटें पांचों लोगों में बटेगी। कौन 5? योगी आदित्यनाथ में बटेगी। दूसरे नंबर पर ब्रजेश पाठक पर, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, ये 5 लोग 2-2 सीटें देखेंगे। अब जो 2 सीटें योगी आदित्यनाथ के खेमे में आई हैं वो अयोध्या और अंबेडकर नगर। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में कौन सी आई है वो समझिए। ये 2 सीटें हैं, एक है फूलपुर जो वहां से वो आते हैं प्रयागराज कौशाम्बी से, लेकिन दूसरी सीट है मिर्जापुर की मजवा। योगी आदित्यनाथ को पता था कि मिर्जापुर की मजवा सीट की जिम्मेदारी अगर अपने कांधों पर ले ली तो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल का सिक्का चलता है, अगर वैसे देखेंगे एनडीए के हिसाब से। और अगर उन्होंने अंदर खाने खेल किया तो योगी आदित्यनाथ की साख पर बट्टा लग सकता है। इसलिए उन्होंने सरेंडर किया। उन्होंने कहा नहीं, अनुप्रिया पटेल वाले इलाके की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, और फिर वो केशव प्रसाद मौर्य को दी गई। यानी खुल्लम खुल्ला केशव प्रसाद मौर्य के गुट में अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल आकर खड़े हो गए। उसका सबूत मैंने तस्वीर दिखाई थी। अब खबर में पहले आपको दिखाता हूं, ये एबीपी ने जो छापी है, आगे क्या लिखा है इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में चल रही सियासी उठापटक के बीच योगी सरकार में मंत्री और अपना दल के नेता आशीष पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। उन्होंने साथ ही मंत्री दयाशंकर सिंह समेत विधायक मौजूद रहे। इसकी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो चुका है। केशव प्रसाद मौर्य के साथ आशीष पटेल की तस्वीरें इसलिए और अहम हो जाती हैं क्योंकि उनकी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कई बार सीएम योगी के फैसलों को लेकर सवाल उठा चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल ये नहीं है कि वो सवाल उठा चुकी है, अब तक ये देखने को मिला कि 4 जून के बाद अनुप्रिया पटेल हो या फिर हो आशीष पटेल, वो योगी आदित्यनाथ की किसी बैठक में नहीं जा रहे थे। यानी खुल्लम खुल्ला कह रहे थे कि आएंगे नहीं हम। मतलब यही हुआ ना, कहा नहीं जा रहा लेकिन जा ही नहीं रहे। बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, योगी आदित्यनाथ बैठक में इंतजार कर रहे हैं, उनके अपने ही कैबिनेट मंत्री वहां नहीं पहुंच रहे हैं। आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल अलग से बाहर खड़े होकर कुछ भी बयान दे रही हैं। तो असहज स्थिति तो योगी आदित्यनाथ के सामने बनी थी। लेकिन जो बात हमने कही थी कि केशव प्रसाद मौर्य के गुट में अनुप्रिया पटेल खड़ी हैं, अब आप लोग तो मानेंगे ना कि आपका अपना चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट कोई हवा में खबरें नहीं दिखाता। हमने जो खबर दिखाई उस पर मोहर लगाने का काम खुद आगे आकर आशीष पटेल ने किया, उस पर आगे आकर मोहर लगाने का काम केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया है, और ये तस्वीर उसकी गवाह है। नमस्कार।